चलिए आप सबसे आज एक बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। समझिए, ट्रांसपोर्टर और सरकार, ट्रांसपोर्टर और सरकार की ऐसी दोस्ती है कि ट्रांसपोर्टर मर जाएगा लेकिन अपने हक के लिए बोलेगा नहीं। ट्रांसपोर्टर को सरकार धीरे धीरे गर्म कर रही है और ट्रांसपोर्टर है कि धीरे धीरे गर्म होते होते मर जाने को तैयार है, लेकिन कूद के निकल जाए इसके लिए तैयार नहीं है। आपने सुना है मेढक, मेढक जानते हैं? मेढक को अगर आप गर्म पानी में डाल दीजिए, खौलते हुए पानी में डाल दीजिए तो उछल के भाग जाएगा, लेकिन उसको एक कढ़ाई में पानी रखिए और नीचे आग लगा दीजिए, पानी धीरे धीरे गर्म होने दीजिए, मेढक मर जाएगा लेकिन उछलेगा नहीं। बुरा नहीं मानिएगा, सेम कंडीशन ट्रांसपोर्टर के साथ है। हमारे जितने ट्रांसपोर्टर भाई हैं, सरकार डीजल को धीरे धीरे बढ़ा रही है, 1 रुपया 2 रुपया 25 पैसा 50 पैसा, सबको पता है खर्चा नहीं निकल रहा है, सबको पता है कि महंगाई बढ़ रही है, सबको पता है कि डीजल का रेट बढ़ रहा है, लेकिन भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। भाड़ा बढ़ेगा भी कैसे? सरकार इसी पे तो काम कर रही है। सरकार की 1-2 यूनिट इसीलिए काम करती है कि किसी भी हाल में भाड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। पूछिए क्यों? भाड़ा बढ़ने से महंगाई बढ़ जाएगी। तो सरकार की सबसे पहली पॉलिसी यही है कि भाड़ा बढ़ना नहीं चाहिए, भाड़ा बढ़ना नहीं चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इसलिए गाड़ियां महंगी बिकनी चाहिए। अब बताइए, सरकार वही कर रही है ना जो आप मेढक के साथ करें, सरकार आपके साथ वही कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो लोग नहीं हैं उनको लगता है कि ट्रांसपोर्टर एक एक बोरा भर, एक एक बाल्टी भर के कमा रहा है और थोड़ा बहुत निकाल देता है। जैसे लोटे समझ लो, एक बाल्टी पानी लाया और एक लोटा निकाल देता है, मतलब इतनी आमदनी है। लेकिन जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सेम इसका उल्टा है, लोटा भर आता है, बाल्टी भर जाता है। आपको लगता है 20,000 10,000 इकट्ठा करते हैं, EMI आ गई, 20,000 10,000 इकट्ठा करते हैं, टायर आ गया। अब आप यहाँ फंसे हैं कि टायर डालूं, टैक्स डालूं या EMI भरूं, फिटनेस फेल है, पेपर फेल है, तो कहाँ जाऊं? अच्छा चलिए, वहाँ से भी निकल गए तो भगवान करे RTO साहब हमारे हर जगह बैठे हैं, हर जिले के RTO को पैसा चाहिए। भैया कहाँ जाएगा ट्रांसपोर्टर? कब तक गर्म होंगे भैया? मरने का इंतजार कब तक करेंगे आप? अपने मरने का इंतजार। हम ये नहीं कहते कि आप सरकार के खिलाफ बगावत करिए, लेकिन अच्छा चलिए, एक और हमारे में नया है, हम आप लगभग जो इंडिया लेवल पे अध्यक्ष हैं ट्रांसपोर्टरों की, उनके पास गाड़ियां नहीं है। ये मेरा मानना है। हो सकता है 1-2 रखे हों कि मैं उनका आपका नेता बन के रहूं, लेकिन उनके पास गाड़ियां नहीं है। फिर वही बात, जिसके पास औलाद नहीं होगा, औलाद का दुख जानेगा कैसे? आप नेता भी उनको बना के रखें जिस पास गाड़ियां नहीं है। मैं चैलेंज साथ कहता हूं, 90% यूनियन अध्यक्ष के पास गाड़ियां नहीं है, वो सिर्फ लीडर बने बैठे हैं, पैसा ऐंठ रहे हैं। उनका क्या जा रहा है? महंगाई बढ़ जाए, गाड़ी बढ़ जाए, RTO साहब और ज़्यादा लूटे, उनका क्या फ़र्क पड़ता है? जो 10 20 30 40 50 गाड़ी वाले हैं ना, उनकी हाल यही भैया, टाइम पे EMI नहीं जाती, टाइम पे पेपर नहीं बनता, टाइम पे टायर नहीं लगता, ड्राइवर का पगार नहीं मिलता, कोई ऐसा काम नहीं। अच्छा, वो अपने लिए सोच भी नहीं सकता, वो पूरी ज़िंदगी यही सोच रहा है, पूरा समय यही सोच रहा है, भैया गाड़ी की EMI डाल दूँ, पैसा दे दी EMI डाल दूँ। अपने लिए उसको सोचने का टाइम नहीं है। बताइए ट्रांसपोर्टर कहाँ जाएगा? तो भैया ट्रांसपोर्टरों से मेरी विनती है, मेढक मत बनिए, धीरे धीरे मत गर्म होइए कि मरने का अपने इंतज़ार करें। कुछ तो करना होगा। क्या करना होगा ये समझिए आप। जब तक आप कुछ करने को नहीं सोचेंगे ना, तो कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए कुछ करने के बारे में सोच। सरकार कहती है ट्रांसपोर्टर देश की आर्थिक
आज़ादी है, आर्थिक मजबूती है। लेकिन ट्रांसपोर्टर अपने लिए मजबूत नहीं है, वो अपने पास आर्थिक रूप से कमज़ोर है। वो क्या हड़ताल करेगा बताइए? हड़ताल करेगा, पहले तो ईएमआई जा नहीं रही है, हड़ताल करे तो कैसे ईएमआई जाएगी बताइए? समस्या बहुत है। और ना देखो तो कुछ नहीं है, हर साल हर समय कुछ ट्रांसपोर्टर आते हैं और कुछ ट्रांसपोर्टर चले जाते हैं। 10, 20, 50 वालों का तो यही हाल है भैया, बड़ों का पता नहीं। और एक चीज़, हर बिजनेस में लगभग सरकार की तरफ से सब्सिडी तय है, इतना सब्सिडी। एमएसएमई में हमको डाल दिया है, लेकिन एमएसएमई में ट्रांसपोर्टर के लिए कोई सब्सिडी लागू नहीं किया गया है। काहे नहीं किया गया है? क्या ट्रांसपोर्टर टैक्स नहीं देते? तो हाँ, वह हो भी सकता है ना देते हों, और देते हैं आप तो लड़ाई करिए कि हम भी टैक्स देते हैं, हमें सब्सिडी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हमारे भी तो लोन पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे उबाले जा रहे हैं, और उबलते रहिए। उबलते उबलते पानी आज नहीं तो कल तो गर्म होगा, जब गर्म होगा तो आपको पता ही है। बाकी धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद।